190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत मंजूर। रावलपिंडी की खुसूसी एहतसाब अदालत ने जमानत मंजूर की। रेफरेंस में अब तक की समात में 27 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली गई है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, चेयरमैन नैब ने वारंट जारी नहीं किए। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल जब वारंट जारी नहीं हुए तो दरखास्त से जमानत गैर मौसर है। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा 10 माह कबल भी यही मौक़िफ़ था कि बुशरा बीबी के वारंट जारी नहीं किए। रेफरेंस की मजीद समात 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। तो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली गई है। अहमद भट्टी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्टी, बताइएगा किन ग्राउंड्स पर यह जमानत मंजूर की गई? जी, अडयाला जेल में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात की। समात के दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी के वारंट ऑफ अरेस्ट चेयरमैन नैब ने जारी नहीं किए और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नैब को मतलूब ही नहीं, और जब वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुए तो दरखास्त जमानत गैर मौसर है। 10 माह कबल भी हमने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बुशरा बीबी के वारंट ऑफ अरेस्ट जारी ही नहीं हुए, जिस पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली और रेफरेंस की मजीद समात 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। समात के दौरान इस्गासा के 3 गवाहान पर भी वकलात सफाई ने जरा मुकम्मल कर ली और अब तक रेफरेंस में मजमूई तौर पर 27 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। आज की समात के मौके पर बानी चेयरमैन पीटीआई और की बहनें भी अडयाला जेल में मौजूद थी, जबकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू। चेयरमैन जुडिशल कमीशन काजी फायजीसा की सरबराही में इजलास सुप्रीम कोर्ट में जारी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भी जेर गौर आएंगे। तो सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू हो चुका है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। सुप्रीम जुडिशल जो जुडिशल कमीशन इजलास है उसकी सरबराही जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में हो रहा है, जो कि चेयरमैन जुडिशल कमीशन है, और काजी फायजीसा की सरबराही में जजेस तैनाती कमीशन का ये इजलास है जो कि जारी है, जिसके अंदर सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ की तैनाती के लिए ये इजलास तलब किया गया था और इस वक्त जारी है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन के नामों पर गौर किया जाएगा, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस के लिए जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नामों पर गौर किया जाएगा। ये याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर प्योनी जज हैं उनके अलावा दीगर ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं जिनके नाम के लिए जो है ये ज़ेर गौर आएगा इजलास के अंदर चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के लिए। तो अब इजलास जो है वो जारी है जो कि जुडिशल कमीशन का है और चीफ जस्टिस चेयरमैन जुडिशल कमीशन जो है चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में इजलास शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसीब। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतला करती है। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है? एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे। क्या आप चाहते हैं हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह कोई पटवारी की ज़मीन का तनाज़े का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहें। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार और कहाँ इस्तेमाल करना है जब अदालत पूरी तस्वीर ही ना देख सके? क्या अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि कई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिली हैं। इतनी नशिस्तें उन जमातों ने नहीं जीती जितनी उन्हें दे दी गईं।
पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के केस को तवील किया जा रहा है, जिस पर हमें तशवीश है। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतरी होगी। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि ये कैसे इंतखाबात हुए। UN रिपोर्ट में कहा गया, हम इसे केस स्टडी बनाएंगे। मईशत हर रोज नीचे जा रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में बहरान है। खवातीन की रिजर्व सीट्स और माइनॉरिटी की रिजर्व सीट्स, वो जो मसला खड़ा किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इस पे हमें बड़ी तशवीश है। पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको के पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, तो ये पार्लियामेंट भी उसकी वो इखलाकी मजबूती नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में। इंतखाबात हुए, वो इंतखाबात जिसकी की सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए थे। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट अपने जो अमेरिकन कांग्रेस और बाकी दुनिया के जितने भी और हमारे मुल्क के अपने इदारे जो कि इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने अब कहा है कि ये इसको हमें केस स्टडी बनाएंगे। मईशत, इसकी गवर्नेंस हर रोज़ नीचे और नीचे चली जा रही है। पाकिस्तान में हर तरह का बहरान है जो कि बुनियादी तौर पे जन्म लिया है सियासी अदम इस्तेहकाम को। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। जिनीवा से ताल्लुक रखने वाले इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि बानी पीटीआई और उनके दीगर साथियों की फौरी तौर पर रिहाई होनी चाहिए। उनकी नज़रबंदी और हिरासत का कोई जवाब नहीं। बानी पीटीआई की हिरासत गैर कानूनी है। उन्हें सियासी मैदान से आउट करने के लिए नाअहल किया गया। बानी पीटीआई की हिरासत अब पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा। इस मामले को आलमी इंसानी हुकूक के कवानीन के मुताबिक देखा जाए। आम इंतखाबात से कबल उनकी जमात के बहुत से रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि उन्हें एहतजाज की इजाज़त भी नहीं दी गई। इलेक्शन के मौके पर भी धांधली की गई और कई नशिस्तें उनसे छीन ली गईं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर कानून ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरव्वजा कवानीन पर अमल होता है। आज़म नज़ीर तारड़ बानी पीटीआई को मुल्की आइन व कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं, उनकी जानिब से कहा गया है।